सा बस इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ही चुरा लिया, घोड़ा चुरा लिया। सगर के 60,000 पुत्र रात्रि के अंधेरे में इंद्र के पीछे दौड़े घोड़ा ढूंढने के लिए, चोर को ढूंढने के लिए। वो इंद्र ने डर के मारे वो घोड़ा जो था भगवान कपिल के आश्रम पे बांध दिया। और कपिल भगवान के आश्रम पे घोड़ा बांधा और इंद्र छुप गया। अब घोड़े को कपिल भगवान के आश्रम में बंधा जब पाया तो सगर के 60,000 पुत्रों ने भगवान कपिल को ही घोड़े का चोर समझ लिया। कपिल भगवान समाधिस्थ बैठे थे। जब चिल्ला करके गर्जना करते हुए 60,000 कपिल भगवान को मारने के लिए तत्पर हुए, मारने के लिए दौड़े, तो समाधिस्थ बैठे भगवान कपिल की समाधि टूट गई, आंखें खुल गईं। वो आंखों में से इतना तेज उत्पन्न हुआ कि 60,000 सगर के जो पुत्र थे वो जल करके भस्म हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। अब जो था सगर को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमारे 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए, अब इनका कल्याण कैसे होगा। तो असमंजस जो थे, सगर के वंश में जन्म इनका हुआ, इन्होंने भगवान कपिल से प्रार्थना करी। बोले सरकार, हमारे पूर्वज राग का ढेर बने पड़े हैं, इनकी मुक्ति कैसे होगी, कृपा पूर्वक आप बताएं। तब श्री कपिल भगवान ने कहा कि यदि ब्रह्मलोक से गंगा जी मृत्यु लोक में आ जाएं तो गंगा जल के स्पर्श मात्र से इन सबका कल्याण हो जाएगा। तो भैया जो है असमंजस ने गंगा मैया का तप किया है, पर गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। असमंजस के हुए अंशुमान ने भी गंगा का तप किया, लेकिन गंगा मैया फिर भी प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के हुए दिलीप ने भी तप किया, लेकिन गंगा मैया फिर भी नहीं आई। और दिलीप के वंश में हुए पूज्य भगीरथ जी महाराज, बोलो राधे राधे। और साहब ज्यों ही भगीरथ जी ने तप किया गंगा मैया का, तो गंगा मैया प्रसन्न हो गई। वरम ब्रूयात, बेटा वरदान मांगो। हाथ जोड़ के भगीरथ जी बोले, मां हमारे पूर्वज राग का ढेर बने पड़े, उनका कल्याण नहीं हुआ अभी तक, आप ऐसी कृपा करें कि हमारे साथ मृत्यु लोक में चलें और अपनी कृपा पूर्वक, कृपा से हमारे पूर्वजों का उद्धार करें। गंगा मैया बोली, भगीरथ हमारी धार, हमारा वेग इतना तेज है, अगर मैं ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में जाऊंगी तो पृथ्वी फट जाएगी, हमारा बोझ सहन नहीं कर पाएगी। और मैं पाताल में समा जाऊंगी तो मेरे जाने का कोई फायदा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। फिर मैं क्या करूं? बोले देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करो कि वो हमारे वेग को धारण करें। देवादिदेव महादेव से प्रार्थना जब करी तो महादेव बाबा प्रसन्न हो गए। और महादेव बाबा ने श्री गंगा जी की वेग को अपनी जटाओं में धारण किया। अब ध्यान पूर्वक सुनना, गंगा जी का उद्गम प्राकट्य ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ। तो ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा निकली तो गंगा का नाम हो गया ब्रह्माणी, ब्रह्माणी भी कहा जाता है। और गंगा जी निकल के भगवान शंकर की जटाओं में समा गई तो नाम हो गया जटा शंकरी। और जटा में से एक बाल ऐसे अलग किया भोले बाबा ने, सो एक धार निकल पड़ी गंगा की, हिमालय पर गिरी, नाम हो गया हिमालय पुत्री। और हिमालय से गंगा जी गौमुख पे आई, और गौमुख से ही हम सभी भक्तों को गंगोत्री में गंगा मैया का दर्शन प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। तो गंगा मैया चली, आगे आगे भगीरथ जी चल रहे हैं, पीछे पीछे गंगा मैया चल रही हैं। तो आगे एक जहन्नू नाम के महात्मा भजन कर रहे थे, और गंगा की धार तो बड़ी तेज। महात्मा जी की झोंपड़ी बनी थी, पहले तो महात्मा लोग झोंपड़ी में ही रहते थे, कुटिया में ही रहते थे। अब आज के समय में तो आलीशान महाराज व्यवस्थाएं हो गई हैं, बोलो राधे राधे, सब चकाचक। लेकिन पहले तो यही था। अब झोंपड़ी बनी थी, वाह, झोंपड़ी बनी हुई थी महाराज। तो गंगा जी की धार में झोंपड़ी आ गई, तो गंगा जी बहा के ले गई झोंपड़ी को। महात्मा जी की नजर पड़ी है, गंगा हमारी झोंपड़ी को, हमारे घर को ही बहा के ले जा रही है।
इतने बड़े योगी महात्मा थे कि उन जहन्नू महात्मा ने दोनों हाथ ऐसे आगे बढ़ाए। इस मुद्रा को हम बोलते हैं अंजलि। बोलो राधे राधे। ये मुद्रा जो होती है ना ऐसे, इसको अंजलि बोलते हैं। तो अपनी ऐसे अंजलि लगा के पूरी गंगा जी को भरा और भर के पी गए। बोलो राधे राधे। बताओ कितने बड़े योगी थे कि पूरी गंगा को ही पान कर गए। भगीरथ जी ने जैसे ही सुना कि अब तो गंगा की धार की आवाज ही नहीं आ रही, जब चल रहे थे तो पीछे पीछे गंगा थी तो धार की आवाज सुनाई दे रही थी, अब आवाज ही सुनाई ना दे, पीछे मुड़ करके देखा सो गंगा जी गायब। भगीरथ जी बोले, हे भगवान, ये गंगा मैया को अभी जाना था, कहां चली गई? तब पता लगा तो जाके महात्मा जी से निवेदन किया, सरकार आप गंगा मैया को मुक्त करें, नहीं तो हमारे पूर्वजों का हित नहीं होगा। तब जहन्नू नाम के महात्मा ने विचार किया कि अपने मुख से यदि गंगा को मैं निकालूंगा तो गंगा अपवित्र हो जाएंगी, अशुद्ध हो जाएंगी। तो महात्मा जी ने अपनी जंघा को फाड़ दिया और जंघा को फाड़ करके गंगा को प्रकट कर दिया। तो यहां गंगा जी का एक नाम हो गया जहानवी। प्रेम से कहो राधे राधे। गंगा नाम जहानवी। और गंगा मैया चली हैं और भगवान कपिल के आश्रम पे आई। भगीरथ के पूर्वजों की जो राख की ढेर बनी पड़ी है, जैसे ही गंगा जल का स्पर्श उस ढेर से हुआ तो महाराज गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही सबकी मुक्ति हो गई, सबने देव रूप धारण किया। बोलो गंगा मैया की जय हो। और सब भगवान के गोलोक धाम को गमन कर गए। अंत में गंगा का मिलन सागर में हो गया, गंगा जी सागर में समा गई। तो उस स्थान का नाम हो गया गंगा सागर। संत कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार।